Hello guys, good morning. I am Munna sir. Welcome to my channel Alpha Teaching Center. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के विषय में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो विधि से निकलता है, एक सामान्य विधि जिसको जनरल मेथड कहा जाता है और एक यूपीएससी विधि। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। तो सामान्य विधि, सामान्य विधि, जनरल मेथड, GENERAL, जनरल मेथड, METHOD, यानी कि जनरल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है ये पहले हम जानेंगे। इसके लिए जैसे हम एक बना रहे हैं p इलेक्ट्रॉन, ये हुआ k ऑर्बिट जिसको k कक्ष भी कहा जाता है हिंदी में, l ऑर्बिट, KLM, m ऑर्बिट, और ये है n ऑर्बिट। अब मान लेंगे कि में n इक्वल टू 1 है और यहाँ पे n इक्वल टू 2, यहाँ पे n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू यहाँ पे 4। अब हम ये जानेंगे कि k ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 2n²। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। k ऑर्बिट या k कक्ष, अब k कक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसके जानने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो 2n², यानी कि n का वैल्यू 1 है तो 2 यानी 2 गुने 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 कम 2, यानी कि k ऑर्बिट में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे l ऑर्बिट की, l ऑर्बिट यानी कि l कक्ष। फिर इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 2n² यानी 2n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 गुना यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 गुना 8, यानी कि l ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे m ऑर्बिट की, m ऑर्बिट। फिर फॉर्मूला उपयोग करेंगे यही 2n²। तो यहाँ पे m का वैल्यू में n का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 3 का वर्ग 9 होगा, 9 दूना 18, यानी कि m ऑर्बिट में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे n ऑर्बिट की, n ऑर्बिट 2n², यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, 2 गुने 4 का स्क्वायर यानी 2 गुने 4 चौका 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 16 दूना 32, यानी कि n ऑर्बिट में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जैसा कि हम ये जान गए कि k ऑर्बिट में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, l ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, m ऑर्बिट में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और n ऑर्बिट में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हम लोग जान गए। अब जैसा कि एक तत्व लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन की जो है परमाणु संख्या 8 होती है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें, तो हम तो जान गए कि k ऑर्बिट में, k कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इसमें 2 और इसमें बाकी के 6 इसमें रह जाएंगे। 8 है तो 2 इसमें रहेंगे और 6 इसमें रहेंगे। उसी तरह अगर हम बात करते हैं सोडियम का, Na का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11, तो 2 इसमें रहेगा
और बाकी के 9 इसमें रहेंगे। इस प्रकार समान विधि से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब हम बात करेंगे IUPAC विधि यानी दूसरी विधि। तो IUPAC विधि के लिए IUPAC विधि IUPAC विधि, इस विधि में हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना जरूरी होता है, जैसे कि 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s² 4p6 4d10 और 4f40। IUPAC विधि में हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि ऑक्सीजन का ही हम अगर लिखेंगे IUPAC विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे ऑक्सीजन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 होता है, तो इस विधि से लिखेंगे तो हम केवल ये घात को देखते हैं। जैसे इसे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1s² 2s², तो 2 और 2 4 और 2p4, क्योंकि हम इसको काउंट करते हैं, इसको गिनते हैं, ये घात को गिनते हैं। 2 और 2 4 और 4 8, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है तो 8 है। तो इस विधि से ऐसे लिखेंगे हम IUPAC विधि द्वारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकलता कैसे है। जैसे ऑक्सीजन हम लिए तो ऑक्सीजन का हम दोनों निकालेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, हम जान गए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दोनों विधि से निकालेंगे, एक IUPAC विधि भी और एक सामान्य विधि भी। तो IUPAC विधि से तो हम ये निकालेंगे अगर, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1s² 2s² 2p4 यानी 2 2 4 4 8, ये हो गया IUPAC विधि। अगर हम इसको सामान्य विधि से निकालेंगे तो हम जानते हैं KLMN यानी कि 2 इसमें रहेगा और बाकी के 6 इसमें रहेगा। हम देख रहे हैं L 6 है, यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो 6 है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 कहाँ से आया तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष यानी कि एंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 दर्शाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाने के लिए या तो हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो ये क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में कोई इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको दिखाना होगा कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, तो मान लीजिए एक ये हो गया ऑक्सीजन का और एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे P का वैल्यू 6 होता है, P का मान 6 होता है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इस P के अष्टक को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पे P का वैल्यू हमेशा 6 होता है और यहाँ पे 4 ही है, यानी कि इसके अष्टक को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसीलिए हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कम पड़ रहा है। इसीलिए अगर हम इसका साझा कराएंगे, अगर इसका साझा कराएंगे हम, तो ऐसे होगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन का परमाणु इससे 2 ले लिया और फिर इसको 2 दे दिया, यानी कि ये ऑक्सीजन का एक परमाणु इसको 2 चलेगा, यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों का अष्टक पूरा हो जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के विषय में, यानी कि त्रिबंध के विषय में। मूव डाउन।